बड़ी खबर का कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा दिया गया है। प्रदर्शन यहां पर लगातार किसान कर रहे थे, लेकिन अब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलडोजर चला है। 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर को खोल दिया गया है। हरियाणा की ओर से भी बॉर्डर खोला जा रहा है। इसके अलावा शेड, अस्थायी बसेरे, ट्रॉलियों को भी हटाया गया है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है और इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर से किसानों के जो शेड बनाए गए थे उसे हटा दिया गया है, तोड़ा गया है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि आज हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डरों पर पहुंचेगी, जिसके बाद सीमेंट की जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसे हटाने का काम आज किया जाएगा। उसके बाद शंभू बॉर्डर से जो जीटी रोड वाहनों की आवाजाही होती है उसे भी खोल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 13 महीने के बाद ये कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से देखने को मिली है और अब शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, जहां पर किसान प्रदर्शन 13 महीने से कर रहे थे, उसे खाली करा दिया गया है। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा को बॉर्डर को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान बीते 13 महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर बुलडोजर गरजने लगता है और उसके बाद होती है ताबड़तोड़ कार्रवाई। जो अस्थायी स्थल बना रखे थे किसानों ने अपने रहने के लिए, बीते 13 महीनों से जो जहां पर रह रहे थे उन सबको तोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई किसानों को हिरासत में भी लिया जाता है। किसानों के टेंट पर बुलडोजर चला रही ये पंजाब सरकार है। किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश कर रही ये पंजाब सरकार है। जी हां, वही पंजाब सरकार जो दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को जोर शोर से सपोर्ट कर रही थी और केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि वो किसानों की मांगे मान ले। अब उसी पंजाब सरकार को किसानों का यह प्रदर्शन किसी तरह का रोड़ा नजर आ रहा है। मंगलवार को यही रोड़ा हटाने के लिए पंजाब सरकार के बुलडोजर शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, फिर टिन के बने अस्थायी शेड को भी गिरा दिया। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हाँ जी, हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगी। अगर आपको ये सब देखकर हैरानी हो रही है तो पटियाला के एसएसपी नानक सिंह का अगला बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको बयान की सच्चाई भी दिखाएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया। नहीं, हमें कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट कराया और खुद ही वो बसेस में बैठ के। किसानों को हटाने के लिए बल प्रयोग नहीं किया गया। इसकी सच्चाई तो कई वीडियो में दिखाई भी दी। कुछ किसानों को पुलिस टांग कर ले गई तो कुछ को जबरदस्ती हटाया गया। इस दौरान कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान तब की दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के कई नेता चीख कर किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने और मुआवजे की मांग को लेकर हर दिन सियासी दांव खेलते थे। लेकिन आज उन्हीं प्रदर्शनकारी किसानों को रास्ते में आने वाली किसी अड़चन की तरह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 13 महीने के बाद आवाजाही शंभू बॉर्डर से शुरू हो जाएगी और आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के बाद अब एहतियातन तौर पर आसपास की जो
इलाके हैं वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है। तो आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद है। किसानों पर एक्शन के दौरान इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। शंभू और खनौरी बॉर्डर में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली। पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। किसानों को हटाया गया है, प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, अस्थायी कैंप और जो टेंट लगाए गए थे उसे हटा दिया गया है। लेकिन किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कोई भ्रामक खबर ना फैलाई जाए, इसे देखते हुए आसपास के इलाके में इंटरनेट बंद है। किसानों पर जब एक्शन हुआ तो इस दौरान इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। अंबाला में भगवंत मान सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी मौका दे दिया है। दोनों ही पार्टियों को मौका दे दिया है मान सरकार को आड़े हाथों लेने का, सवाल करने का, घेरने का। यही एक बड़ी वजह है कि जब मुद्दा मिला तो ना बीजेपी ना कांग्रेस मान सरकार को आड़े हाथों लेने में चूक रही है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जैसे ही किसानों के टेंट हटाने की तस्वीरें सामने आने लगी, सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी और कांग्रेस का डबल अटैक मान सरकार पर होना शुरू हो गया। हमले की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई। कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को साजिश बताया। पंजाब के किसानों के ऊपर, पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं। किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? बीजेपी ने भी इस मामले में पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा की। पंजाब सरकार बहुत जिन्नी मैं समझदा निंदा की जाए उन्नी घट आ। उदों तुसी दिल्ली की गल करदे सी, तुसी तां पंजाब दी सरकार हो। साडा विरोध करके थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई। अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब। शिरोमणि अकाली दल ने तो कटाक्ष करते हुए कह दिया कि भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर बेअंत सिंह की रूह आ गई है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है। अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। किसानों पर बुलडोजर ने भगवंत मान सरकार की पोल खोलकर रख दी है। चुनावी मौसम को देखते हुए भगवंत मान किसानों को अपना बना लेते हैं